प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, भारत में जो चरित्र है कर्ण, उनको देखते समय मेरे मन में एक शंका आई कि इतना ज्ञानी आदमी, इतना दानवीर आदमी, इतना धर्म को, शास्त्रों को जानने वाला आदमी, और कहीं न कहीं जब जो चौपर का जो खेल होता है, उस समय वो दुर्योधन के साथ बैठकर अ, अपशब्द बोलता है या जो मर्यादा है उससे आगे बढ़ता है। तो मुझे ये जो है बी आर चोपड़ा कहें या जो जो भी और भी चित्रण है महाभारत के, उसमें उसका चरित्र मुझे वहाँ पर संदिग्ध लगा। तो मुझे शंका ये है, क्या ये सही तरह से चित्रांकन इसका या फिल्माया नहीं गया है, या उसकी चरित्र वाक़ई में ऐसा ही था उस पर पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर वो चौका का खेल हो रहा था। तो आप अपने विचार रखें इस बारे में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे आपने प्रश्न कर्ण के बारे में किया है, ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने नारद के बारे में किया कि नारद इतने ज्ञानी हैं और फिर उनने भगवान को साथ क्यों दे दिया। ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी। तो शंकर भगवान ने कहा था ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जस्य रपत करें सोत है तत्संग। तो रपत माने यहाँ रपत माने कर्म, कर्माधीन आदमी, कर्म के विशेष रूप में आदमी कर्मों के बस में रहते हुए तो कर्म करता है। यानी वो भी वहाँ काम किया। कर्म के या प्रारब्ध की कोई चीज होती है तो ज्ञानोदया प्रारब्धम कर्म ज्ञानम है। ज्ञान है वो कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे कर्ण ज्ञानी था तो कर्ण के द्वारा जो कुछ कर्म किए जा रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर, वो ज्ञान कर्ण का उसके कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता। ज्ञानोदया प्रारब्धम कर्म ज्ञानम नश्य। ज्ञान से पूर्व के जो कर्म है उनको ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता। तो क्या है कि महाभारत में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी और किसी ग्रंथ में नहीं। क्योंकि महाभारत में दिखता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। एक न्याय दर्शन में एक पहला सूत्र है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास। हेत्वाभास महाभारत में दिखाया ऐसा जाता है उसका हेतु जे, लेकिन वो हेतु होता नहीं है, हेतु कुछ दूसरा होता है। ऐसे ही बहुत से ग्रंथों में हेतु दिखाया कुछ और जाता है और हेतु होता कुछ और। ऐसे इसमें केकई के उस प्रसंग में, जैसे किसी दिन फिर लेंगे, केकई के प्रसंग में ऐसा ही है कि दिखाया तो ये गया है कि केकई दोषी है, लेकिन केकई दोषी नहीं है। ऐसे ही यहाँ दिखाया जाता है, दिखाया गया ये है कि जो गांधारी ने दुर्योधन को वरदान दे दिया था इसलिए उसका शरीर पुष्ट हो गया, ये दिखाया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि वरदान और अभिशाप किसी को मजबूत और पुष्ट नहीं कर सकते। तो क्या मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था कि दुर्योधन ने जब तक पांडव वन में रहे तब तक लोहे के घरों से पूरा शरीर कुटवाया। इसके बाद भी दुर्योधन को शांत नहीं हो रही थी, फिर भी कुटता रहता था। तो एक मनोविज्ञान ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने एक प्रसंग जोड़ दिया कि गांधारी ने वरदान दिया। गांधारी वरदान देती तो केवल एक दुर्योधन को दिया, पूरे 100 पुत्रों को देती, क्यों नहीं उसको देती? लेकिन नहीं दे सकती, ये क्षमता उसमें नहीं थी। तो दुर्योधन के लिए दुर्योधन की स्वयं की क्षमता थी। दुर्योधन ने जितने वर्ष 12 वर्ष 2 वर्ष 11 वर्ष रहा था, 14 वर्ष तक घनों से लोहे के घनों से बैठा था दुर्योधन। अभ्यास किया उसने, अच्छे राज का भी अभ्यास किया। अच्छे राज के अभ्यास होने के कारण ही उसके पथ में 11 सेना कि अगर वो पहले ही ऐसा राज करता होता तो दुर्योधन के पथ में इतनी बड़ी सेना नहीं। तो महाभारत में बहुत विसंगतियां, दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ। अब कर्ण के प्रसंग में
तो कर्ण का प्रसंग में क्या है, कर्ण के प्रसंग कर्ण दुर्योधन का ऋणी है। और कुछ लोग इतने भावनात्मक होते हैं, कुछ लोग इतना भावनात्मक होते हैं कि भावना में ऐसे बह जाते हैं कि उचित अनुचित का विचार नहीं होता। उनमें ऐसे ही कर्ण इतना भावनात्मक था कि दुर्योधन ने उसके प्रति जो उपकार कर दिया था, दुर्योधन ने जो उसके प्रति उपकार कर दिया था, उस उपकार को भूल नहीं पा रहा, और उस उपकार के कारण वो दुर्योधन का विरोध नहीं करता था। दुर्योधन के गलत कामों को वो सहन तो नहीं करता था, लेकिन विरोध नहीं करता था, क्योंकि वो दुर्योधन के उपकार तले दबा हुआ था। तो उपकार तले दबे होने के कारण उसकी गलत बातों का वो विरोध नहीं करता था। तो विरोध न करना उसकी शास्त्रकारों ने उसकी सहमति मांगी। होता कुछ और है और शास्त्रों में बताया कुछ और जाता है, उनके साथ हुआ कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। जैसे ये तो बहुत पहले की बात है, अपनी इस बात को ले लेना, नेहरू में और पटेल में कोई विरोध नहीं था, लेकिन आज के शास्त्रकारों ने उनको विरोध बता दिया। हाँ। पटेल प्रधानमंत्री होते तो ऐसा होता, नेहरू ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उनमें आपस में कहीं कोई विरोध नहीं था। वो थोड़ा बहुत मनोबलान हरेक में होता है, थोड़े विचार में भिन्नता थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं था। लेकिन आज लोग वह क्या प्रचार कर रहे हैं, जनता भी नहीं जल, ऐसे उस समय में भी ऐसा ही था। कर्ण के मन में ऐसा कोई मतलब अनुचित कार्य ज्ञानी था, वो नहीं कर सकता, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। दुर्योधन के गलत कामों का अगर वो विरोध करता होता तो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास उपकारी भाव, वो दुर्योधन के ऋण तले दबा हुआ था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे दुर्योधन के पक्ष में ही लड़ना था जानते हुए भी। वो जान रहा था कि मैं अन्याय कर रहा हूँ, वो कर्ण ये जान रहा था कि मैं अन्याय के पक्ष में, लेकिन उसके प्रति उपकारी भाव होने के कारण उसने मन को दबाते हुए, अपनी आत्मा को दबाते हुए दुर्योधन का पक्ष मन दबा करके किया, प्रसन्नता से नहीं किया। और उसने मन को दबा करके दुर्योधन का समर्थन किया है। दुर्योधन का मतलब विरोध नहीं किया, समर्थन नहीं, विरोध। विरोध न करने को ही समर्थन मान लिया गया है, और उस जो विरोध उसने नहीं किया है उसको ऐसा मान लिया गया है कि कर्ण ने दुर्योधन का समर्थन नहीं किया। गलत कारों का उसने, वो तो ये कहता था कि ये गलत काम क्यों कर रहे हो, अपने भुजाओं में भले तो अपन लड़के कोई चीज लेंगे कि गलत शब्द जहर देना, ये कभी उसने सहमत नहीं किया, उसने कभी नहीं माना था एक तो उसके उपकारी भावों के कारण उसके उपकारों को कभी दबा। इसलिए तो महाभारत में बहुत सी जगह ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा था, जैसे दिखाया ये गया है कि अभिमन्यु के प्रति बहुत अन्याय हो, कोई अन्याय नहीं, तुम्हें काय का अन्याय। पांडवों ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उनका कौरवों का अन्याय बता दिया, तो कौरवों ने अन्याय किया। अरे तुम्हारी कमजोरी थी, तुम उसके साथ नहीं लड़ पाए, तो अपनी कमजोरी को पांडवों ने छिपाने के लिए उन कौरवों को दोष लगा दिया। इसी तरह यहाँ कर्ण का वध हुआ था, तो कौरवों ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए पांडवों को दोष लगा दिया। भाई कर्ण ने सबसे पहली शर्त ये रखी थी कि मैं युद्ध में लड़ूंगा तो मेरे पास दिव्यास्त्र तो उसके बराबर है, लेकिन उसके पास जो कवच है वो है बाण रखने का, उसके बाण कभी खत्म नहीं होते, मेरे बाण खत्म हो जाते हैं, तो मेरे साथ एक छकड़ा चलना चाहिए। छकड़ा माने 6 रथों का, जिसमें धनुष बाण और जितने शस्त्र वो चलना चाहिए था। अब कौरव उस कर्ण को धनुष बाण और छकड़ा उपलब्ध नहीं करा पाए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि अर्जुन ने कर्ण के साथ अन्याय, कहीं अन्याय नहीं, युद्ध में कहीं कोई अन्याय नहीं। कर्ण बहुत ज्ञानी आदमी था, और लेकिन वो इतना भाव प्रधान था और कहीं ना कहीं आराम से दबा हुआ था। तो भावी जन से ही महत्कार होते हैं, ज्ञानी संसार आसार मानो। भाव जन से महत्कार भी होते हैं और भाव जन से अल्प वैसे काम भी हो जाते हैं। तो भाव जन सहन नहीं कर पाते, भाव जन किसी बात को समझ नहीं पाते, वो उपकारी भावना से लदे होते हैं। तो दुर्योधन की उपकारी भावना से दुर्योधन लदा हुआ था, इसलिए वह जानते हुए भी दुर्योधन के गलत कार्यों का विरोध नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं वहाँ कि जो है द्रौपदी हंसती थी जब दुर्योधन उसमें, द्रौपदी नहीं हंसी है, मूल महाभारत में कहीं नहीं हंसी है, न द्रौपदी ने दुर्योधन का कोई कहीं अपमान किया, लेकिन शास्त्रकारों ने
मूल महाभारत को छिपा करके अन्य उपन्यासों से इधर उधर से जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने पकड़ लिया, मूल महाभारत को छोड़ते गए, हर जगह छोड़ते गए। दुर्योधन के वरदान में छोड़ा है कि गांधारी ने वरदान दिया था इसलिए वज्र का शरीर हो गया। दुर्योधन का वज्र का शरीर उसके स्वयं के प्रयत्न से हुआ। हाँ, उसको मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट देने के लिए भले ही दे दिया हो, लेकिन बाकी जो मैंने पढ़ा है, जब तक पांडव वन में रहे तब तक दुर्योधन गनों से पड़ता। तो इसी तरह बहुत सी चीजें हैं जो महाभारत में छिपाई गई हैं और एक दूसरे को दोषी बनाते हैं। ऐसा हुआ, इतने दोष कहीं नहीं हुआ, दोषी बताया गया। अब जैसे कर्ण के बारे में, कर्ण को जब सेनापति बनाया गया तो उसकी पहली शर्त थी, पहली शर्त तो ये थी कि मेरे सारथी शनि सारथी बन गए। दूसरी शर्त उसकी ये थी कि धनुष बाणों का, शस्त्रों का एक छकड़ा मेरे साथ हमेशा चलेगा। अब ये कैसे है कि कर्ण पहियों के रथ को उठा रहा, तो ये कर्ण का दोष। भाई पहिए के रथ के पहिए को कौन उठाए? सारथी थोड़ी उठाए, रथी थोड़ी उठाए। जैसे अर्जुन का रथ अड़ा था, पृथ्वी में घुस गया था, तो अर्जुन ने रथ को थोड़ी उठाया था, तो किसने उठाया था? सारथी कृष्ण ने। तो वहां सारथी उनके शल्य थे। अगर उसके रथ का पहिया फंसा था कर्ण की का, तो रथ के पहिए को शल्य निकालता कर्ण कौन? फिर उसका रथ फंस गया था, तो वहां तो ऐसी व्यवस्था थी, किसी रथी का रथ अगर फंस जाता तो उसको दूसरा रथ उपलब्ध कराया जाता। उसका वह रथ फंस गया था, तो ये पांडव सेना का ये जो शस्त्र सप्लाई करता था, जो सुविधा उपलब्ध कराता था, से दोनों सेना में सुविधा ये दी गई कि अगर महारथी का रथ टूटता है तो उसको तुरंत दूसरा रथ उपलब्ध कराया जाएगा। महारथी के शस्त्र खत्म होते हैं या किसी के भी शस्त्र खत्म होते हैं तो उसको दूसरे शस्त्र उपलब्ध। द्रोणाचार्य का रथ भीमसेन ने कई दफे तोड़ा था, लेकिन द्रोणाचार्य को सैकड़ों रथ दोबारा मिले थे। अगर द्रोणाचार्य को उस समय कौरव सेना दूसरे रथ उपलब्ध नहीं करा पा रही होती, द्रोणाचार्य तो उसी दिन युद्ध हारते। तो इसी तरह कौरव सेना दुर्योधन उसको कर्ण को रथ दूसरा उपलब्ध नहीं करा सकी, दूसरा रथ उपलब्ध नहीं करा सकी। शस्त्रों का सत्र खत्म हो गया तो ये छकड़ा उसके साथ नहीं चल रहा था। तो ये कौरव सेना की जो कमी थी, अपनी कमी को छुपाने के लिए उन्होंने पांडवों को दोष रख दिया। पांडव सेना की कमी थी कि अभिमन्यु का साथ नहीं दे सके, तो उन्होंने अपनी कमजोरी को खोलना। ये तो कमजोरी को अपने एक दूसरे पे लादने की प्रथा हमेशा चली आ रही है और बाद में भी चलती है और अभी भी चल रही है। मोदी जी रोज कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अपनी कमियों को जो दबाना होता है तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस का मान लो शासन आ जाता है तो ये कह रही है बीच में मोदी ने सब बिगाड़ दिया। तो ये तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक दूसरे को दोष लगाने का। वास्तव में कर्ण ने कहीं मतलब जो है उसकी बात का समर्थन नहीं किया, लेकिन हाँ विरोध नहीं किया। विरोध का न करना, चुप्पी को उसकी सहमत मान लिया गया है, लेकिन ऐसा था। बहुत धन्यवाद।